अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज अवाम की बात में हम जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो हमने पिछले हफ्ते अभी जो है उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। ब्रीफली तो नहीं, उसकी हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री और उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की और नया जो डेवलपमेंट है उसको देखा था कि जो एक नया शहर बनने जा रहा है लाहौर में रावी के किनारे, जो कि पिछले साल से उसका सिलसिला शुरू हुआ था, बल्कि उससे पहले और फिर उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी। ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो रूडा का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, कि रावी सिटी के नाम से, और ये पीटीआई की जब फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी रिपोर्ट निकाली कि वो जो है इसमें वायलेशन है, और ये बिल्कुल जो है लाहौर के और उसके सबर्ब्स में जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी एक तो इकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो होगा और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सारा तो होगा, मगर लोगों की जो रोजी रोटी है उसके ऊपर भी ये अटैक है। और हम जितना समझ आप देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट की हालात है पाकिस्तान में, और खाने की जो कमी हो रही है, फूड स्कार्सिटी अभी भी है, और जो होने जा रही है, जो डेफिनेटली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उस तरह के उस मौके के ऊपर ये किस तरह से उसको जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। फिर ये बात शुरू हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको जो प्रोजेक्ट उन्होंने रोका था उस फैसले के जो है वो ऑपोजिट गए और अलाउ कर दिया कुछ के एक्विजिशन करके लैंड की, और बाकायदा कॉम्पनसेशन करके अगर ये हो सकता है तो फिर जो है वो इस पे हो सकती है डेवलपमेंट। मगर तब से लेकर आपने हमने देखा कि वो उस फैसले पर भी अमल नहीं किया गया, और दोबारा से प्रोटेस्ट और सब कुछ शुरू हुआ है। और इवन के मगर जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, वो बल्कि उस प्रोजेक्ट की अभी भी सपोर्ट में जो है वो बिल्कुल बातें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बहुत ही उसको बहुत बड़ा जो है एक टीका लगेगा और बहुत इम्प्रूव होगी, और ये ब्रिलियंट है, और ये सब जो जो ओवरऑल जो है वो ब्रिलियंट होगा। मगर हमने देखा कि पिछली मरतबा राफे आलम आए थे, उन्होंने भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक अटेम्प्ट की कि किस तरह से ये जो शहर है ये फॉर द फ्यू है, बिल्कुल कम लोगों के लिए, और जो अफोर्ड कर सकते हैं। 15 मिलियन गालिबन जो है बात की जा रही है, उस तरह उन लोगों के लिए ये शहर है। बहरहाल हमारे जो गेस्ट हैं आज, वो इस ही प्रोजेक्ट के मुतासिरीन हैं, और साथ जो है वो एक तो हमारे पास हैं मुस्तफ़ा रशीद साहब, जो कि मुतासिरीन का जो एक की जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके चीफ हैं, और प्रोटेस्ट को भी लीड करते रहे हैं, और खुद जो है वो ही इज अ फार्मर। और वो जो है अब आज भी प्रोटेस्ट थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अब पता चला है कि मीटिंग भी हुई है उनकी रूडा के चीफ के साथ। तो उसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ हमारे लिए जान है जो हुए खल्क पार्टी से उनका ताल्लुक है, जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, मगर उससे पहले ये एक कलेक्टिव था जो कि राइट्स के ऊपर और मुख्तलिफ इशूज के ऊपर काम करता था। और ये जो एच के पी है ये, और जब एच के एम थी तो ये लीड करती रही है प्रोटेस्ट को भी और इस सारे इशू को भी पिछले 1.5-2 सालों से। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पहले हम जो है वो मुस्तफ़ा साहब के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि ये हमने देखा कि अभी पिछले दिनों खबरें भी आ रही थी कि फोर्सिबली जो है वो लैंड पे कब्जा किया जा रहा है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, और जो ज़रूरी जो लैंड है और जमीन, और उसमें फसलें भी खराब की गई हैं फेरोजवाला के साइड पर। और जो सारा सिलसिला था वो काफी वो इलीगल तरीके से लोग जो है वो कह रहे थे, और जो बाकी फार्मर्स हैं वो। पहली बात तो ये कि वो कौन लोग हैं जो ये कर रहे थे, और फिर जो है जो आज की डेवलपमेंट और क्या मीटिंग हुई उसके बारे में बताइए जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नया दौर जिसका मैं मुसलसल वीलॉग्स देखता हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज आपने मुझे अपना मौक़िफ़ रखने के लिए बुलाया है। मैं नया दौर का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी रही बात आपके क्वेश्चन के हवाले से कि हम्म। वहाँ मौके के ऊपर कौन लोग जो है ना वो पोजेशन कर रहे हैं और फसलें खराब कर रहे हैं, तो वो रूडा और जिला इंतजामिया, डीसी शेखुपुरा और एसी शेखुपुरा दोनों ही मिलके ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, और ये इनलीगल सिस्टम कर रहे हैं। लिहाजा इसकी ये तो 2 मिनट की बात है, मैं दोबारा इस पे आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड
अवाम के सामने रखना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। ये है क्या, 1-2 मिनट के अंदर। जनाब, बात जी। ये है कि रूडा जो ये डिपार्टमेंट बना है, इसे इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली से पहले गवर्नर चौधरी सरवर साहब के ऑर्डिनेंस के जरिए जल बनाया, और उसके बाद बुजदार हुकूमत ने उस्मान बुजदार साहब ने इसे पंजाब असेंबली से धड़ाधड़ मंजूर करवा लिया। जब ये एक्ट मंजूर हुआ तो उससे हम्म। पहले 2014 में 15 में जब परवेज साहब वजीर आला थे, फिर शबाशी साहब वजीर आला आए, मियाँ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था। लेकिन 2018 से पहले शहबाज शरीफ साहब ने इसको ना जो है ना इस पूरे प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया था, और ये कहा था कि ये काबिल अमल नहीं है, ये फाइल बंद होगी। जब इमरान खान से इक़्तिदार में आए तो उन्होंने धड़ाधड़ इस फाइल को खोला, और हमारे इस मुल्क के बड़े लैंड माफिया जो है ना, उनके नाम भी मैं आगे जाके ले लूंगा, उन्होंने साथ ये सारा प्रोग्राम बनाया, अथॉरिटी को मंजूर करवाया। अथॉरिटी का बिल जब बाहर आया तो असल जो प्रॉब्लम है, मैं कौम को और पूरे पाकिस्तान और पूरी वर्क दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, उस अथॉरिटी, उस कानून को जरा पढ़ ले। उस कानून की शिक्के कुछ इतनी खतरनाक हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश है। मैं एक कानून ही कहूंगा रूडा का, बाकी तो डिटेल्स जब भी आप कहेंगे मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। एक लॉ इसके अंदर ऐसा पास किया है कि अगर रूडा जो के अथॉरिटी है, वो जमीन दुनिया की किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को, किसी भी मुल्क को वो जमीन अपनी सेल कर सकती है, तबादला कर सकती है, रेंट पे दे सकती है। मसलन जैसे फर्ज कर लें कि यहाँ बेल्जियम के अंदर, किसी और जजीरे के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर किसी एक साहब की 1,000 कनाल जमीन पड़ी, वो वहां का रेट लगाएंगे, और 1,000 कनाल जमीन का तबादला रूडा के चेयरमैन को इख्तियार है कि वो वहां पाकिस्तान के अंदर रूडा की किसी भी प्राइम लोकेशन के ऊपर वो जमीन उनके साथ तबादला करें। ये वो जमीन के मालिक यहाँ बन जाएंगे, और पाकिस्तान की जो रूडा, जो हमारी जमीनें हैं, और रूडा ने जिसे एक्वायर किया हुआ है, रूडा को वो जमीन वहां पे मिल जाएगी। अब इसके पीछे क्या साजिश है, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इसी तरह रूडा के और बहुत सारे कानून हैं, तो मैं इंशाल्लाह कानून के ऊपर एक अलग पूरा प्रोग्राम रखा जाए, ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चले कि हमारी पंजाब असेंबली के एमपीज ने और उस्मान बुजदार हुकूमत ने इतना खतरनाक कानून पास किया है, इतना खतरनाक कानून पास किया है कि मुस्तकबिल के अंदर ये एक अजीबोगरीब सिलसिला होगा। कौन कौन से लोग इस शहर में जमीनें परचेज करेंगे, किस तरह बनेंगे, क्या ये दूसरा फलस्तीन बन रहा है, ये एक जी। इशारा है। इस पे आप जी। डिटेल बात कर लीजिएगा। बाकी ठीक। बाकी जो जी। लैंड ग्रैबिंग की जो आपने बात की कि एक मसला है इसमें, आप जो आज आप लोगों की मीटिंग हुई है वो बता दीजिए, फिर हम अमार के पास चलेंगे जी। हाँ जी, हाँ, आज की मीटिंग के अंदर जी हमने प्रोटेस्ट किया था। पिछली दफा आज से 1 साल पहले जब ये सारा सिस्टम चला, एक्विजिशन का कानून बना, तो राफे आलम साहब की रिट, ये बिल्कुल मैं आपको दिखा जी। सकता हूँ, ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये 208 सफ़े का फैसला है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बहुत वाजिया तौर पे 1 साल इसके ऊपर बहस होती रही, और उन्होंने वाजिया तौर पे इस फैसले के अंदर लिखा कि रूडा इनलीगल है। रूडा के कानून जो है वो पाकिस्तान के बाकी कानून के साथ नहीं चलते, लिहाजा रूडा ये जमीन हम्म। एक्वायर नहीं कर सकता। जिस दिन उन्होंने अवार्ड किया, उस दिन ऑलरेडी स्टे मौजूद था, और गवर्नमेंट ये अवार्ड कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने जबरदस्ती अवार्ड किया, अवार्ड करने के बाद आगे सारा सिस्टम चलाया, और उतने दौरान में वो हाई कोर्ट से वो सारा सिस्टम चला। अवार्ड किया, अवार्ड करने के बाद जो रेट्स उनको दिए वो तो खैर 1475 रुपया पर मरला रेट है हमारी जमीनों को। यहाँ एक बर्गर की कीमत है लाहौर के अंदर, और हमें हम्म। रूडा के अफसर्स कहते हैं जी 1475 रुपया पर मरला आप लें और अपनी हमारी जमीनें लें या ना। आज की मीटिंग का देखें, ये सारा सिस्टम चला, हाईकोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इन्हें वाजिया तौर पे ये कहा गया, वो लोग जिन्होंने अवार्ड के पैसे ले लिए हैं
और उस वार्ड की जमीनों के इंतकाल आपके नाम पर हो चुके हैं, सिर्फ आप उस पे सिर्फ एनवायरनमेंट के हवाले से काम कर सकते हैं, उसका पोजेशन ले सकते हैं। और ये ऑर्डर लेके नीचे आ गए। ये 1.5-2 माह पुरानी बात है, 3 माह पुरानी बात है। और हम भी ठीक है जी, हमने कहा जी हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों हमारे हक में, हम भी खामोश हो गए कि हुकूमतें, अदालतें फैसला ठीक कर रही हैं। जब हम आगे आए तो आज से 1-1.5 वीक पहले जी अचानक सुबह सुबह मशीनरी आई, वहां के ऊपर जो है ना उन्होंने हमारी खड़ी फसलों के ऊपर जो है ना कब्जा करना शुरू कर दिया। हजारों कनाल जमीन जो है उनकी फसलें खराब कर दी, मकई खराब कर दी, सब्जी खराब कर दी। और जबरदस्ती जो है ना, हम लोगों ने बड़े सब्र के साथ, तमाम किसानों ने बैठे मशवरा किया जी कानून हमने अपने हाथ में नहीं लेना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे साथ हैं, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिमूव किए हैं। सुबह हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब की कोर्ट में 3 और 4 कंटेम्प्ट लगी हुई है। इंशाल्लाह सुबह एक बड़ा फैसला मतवक्को है। आज ठीक के इस प्रोटेस्ट के लिए, इसीलिए मैं आपके पॉइंट पे बस 1 मिनट में आ रहा हूँ जी जी। प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, एहतजाज करने के बाद हम लोग साहब से मिलने के लिए गए और सीओ साहब से तकरीबन आधा घंटा मीटिंग हुई। उनको मैंने ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि जी कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, आप इन केसेस की मौजूदगी में जो इंतकालात आपने हमारी जमीनों को किए ये इलीगल है, इनको वापस लें। दूसरा, मौके के ऊपर आप किसानों की जमीनों के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश करें ये बंद कर दें। हमारी माएं बहनें बच्चे बुजुर्ग हमारी आंखों के सामने हमारे आबाओ अजदाद की 100-100 साल की जमीनों के ऊपर कानून की आड़ में तमाम फैसले उनके खिलाफ हैं, इनलीगल जो है ना वो रेवेन्यू और रूडा वाले कब्जे कर रहे हैं, और हमने अभी तक कोई मजामत जी नहीं की। फिर ये जी तय हुआ है कल की मीटिंग में कि कल शाम तक सीओ साहब मुझे बता देंगे, उनके स्टाफ अफसर मुझे बताएंगे कि कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसर जो है ना उस एक्टिविटी को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। एक तो ये चीज तय हुई है। दूसरी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि हमारी मुज़ाकराती एक कमेटी जो है, 3 दिन के अंदर हम एजेंडा उन्हें भिजवाएंगे। 1 वीक के अंदर रूडा के सीईओ और उनके तमाम डायरेक्टर्स और हम लोग बैठ के एक मुज़ाकराती कमेटी में इसका आइंदा का लाएमल किया। और हम्म उस लाएबल के बाद ये वाजिया तौर पे हमने कहा है उन्हें कि जनाब हमारा एजेंडा तो क्लियर कट है, आप अवार्ड कर नहीं सकते थे, स्टे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ठीक का फैसला मौजूद है, आपने उसमें इंतकाल इनलीगल किए हैं, उसको वापस करें और फिर आगे बात चलें। आज ठीक के लिए ठीक। ये तो एक आपने डेवलपमेंट बताई और उसका इम्पैक्ट और ये किस तरह से इलीगल जो है वो चलता आ रहा है सिलसिला, क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इस प्रोजेक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। ये एक अच्छा रिमाइंडर है जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्पेसिफिक तरीके से जो लैंड जो है वो जिसकी एक्विजिशन हुई भी है उसके ऊपर काम होगा। मगर ये फिर भी जो है पिछले दिनों जो अभी जिस तरह से इन्होंने मियां साहब ने कहा कि वहां पर जो है फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अमार प्लीज के आई विल कम टू यू, क्योंकि आप जो है आप गालिबन जो है वो आज भी उस पे गए हुए थे प्रोटेस्ट के ऊपर, और आपने रिस्पॉन्ड भी किया जो इमरान खान की जो पोस्ट थी रूडा के ऊपर, बिकॉज ही फील द नीड के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है। एक तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि वो जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी इसको सपोर्ट करने के ऊपर, और लोग समझते हैं कि वो बड़ा कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत जबरदस्त कुछ होने जा रहा है, ये जो नए 15 बिलियन जो लोग हैं जो यहाँ पर आकर रहेंगे। अच्छा, एक तो ये बात, हाउ डू यू सी दिस? ठीक है, क्योंकि अगर ये एक तरफ जो रूडा है इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे पास एनफ है लैंड जिस पे ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये 46 किलोमीटर अपेरेंटली उसका एक बेल्ट है उसके ऊपर। बट हाउ डू यू सी दिस? एंड और फिर एंड द फैक्ट के एग्रीकल्चरल लैंड तो फिर भी जो है लाहौर की जो एक और उसके सबर्ब पे जो ग्रीन बेल्ट है वो तो फिर भी इससे इम्पैक्ट होगी और इस किस्म के टाइम के ऊपर होगी। जी राबी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और अफसोस ये है कि पिछले जो 4-5 महीने से हम सुन रहे हैं कि जी हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही है, इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। वो हकीकी आज़ादी एंड में क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि आपने किसानों की फसलें तबाह करनी है, आपने उनकी जमीनों पे कब्जे करने हैं, बुलडोजर चलाने हैं। और किसके कहने पे चलाने हैं? आपने चलाने हैं गौहर एजाज, मियां आमिर महमूद, मलिक रियाज,
यानी जो इस इनकलाब के पीछे इन्होंने पिछले 4-5 महीनों से पूरे पाकिस्तान को लगाया हुआ है, वो इनकलाब एंड में आके एक प्लॉटिस्तान है। ये पाकिस्तान, इनकलाबी पाकिस्तान सिर्फ एक प्लॉटिस्तान है, इससे आगे कुछ नहीं। तो उसके अंदर वही माफिया है जिसको बार बार ये आगे कर रही है। मुझे बताएं कि इस वक्त ना सिर्फ इस पूरी तहरीक को और जो हमारी ऊपर की सियासत है उसको इस सारी कैंपेन ने, किसानों की कैंपेन ने नंगा किया, बल्कि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहा है, फूड क्राइसिस है, गजाई बहरान की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। यानी हम सारी दुनिया परेशान है कि यार पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम को खाना कैसे मिलेगा। यूक्रेन रशिया के बाद पहले ही मसला था, फिर सैलाब की वजह से हमारी फसलें तबाह हुई। उस दौरान माशाल्लाह से हमारी पंजाब हुकूमत जो पकी फसलें हैं हजारों किनाल के ऊपर, उनको ऊपर बुलडोजर चला रही। ये इमेजेस हम सब ने देखे हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखे। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। यानी जब आप सालमियत की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की, तो आप एक मुल्क को भिखारी बना के, जिसमें उसका खाना भी पूरा ना हो, सारी दुनिया से वो भीख मांगे, क्यों? क्योंकि उसने अपने किसानों का कत्लेआम, माशी कत्लेआम किया है, गौहर एजाज को और मियां आमिर महमूद को खुश करने के लिए, लैंड माफिया को खुश करने के लिए। तो फिर आप सालमियत का दिफा नहीं कर रहे, आप आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप सीधा सीधा पाकिस्तान को एक भिखारी रियासत बनाने की तरफ जा रहे हो, जिसमें चंद लोग की अयाशी हो। एक तो ये एक बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ, क्राइम है कि सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान भर की आवाम के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा है फूड इन्फ्लेशन किस तरह है और ये और बढ़ेगी। इसी में मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि ये मामला आज से नहीं, ये बहुत अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे ज़रूरी जमीन है उसके ऊपर लैंड माफिया आता है, उसकी नजरें हैं। हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। अच्छा, आपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का तजाद तो हमने माजी में सुना हुआ था कि आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाते हो। ये पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से आप सीधा हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ जा रहे हैं। यानी आप एक करके एक हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है और पता नहीं किसके लिए बन रही है। मैं और आप तो शायद घर नहीं अफोर्ड कर सकते, अपनी इनकम पे करोड़ों का घर नहीं ले सकते, लेकिन चंद लोग हैं जो जिनके पास ऑलरेडी घर हैं और उनके खाली प्लॉट वो खरीद रहे हैं, उनकी फाइलों को पे वो जुआ कर रहे हैं और करोड़ों अरबपति बन रहे हैं, जबकि आम आदमी जो है पहले ही कुछ जमीन नहीं खरीद सकता, और जो किसान मेहनत कर रहा है जमीन पे उसको भी आप बेदखल कर रहे हो। तो ये एक माशी कत्लेआम है। ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसा ही मोदी सरकार ने भी करने की कोशिश की थी। पंजाब के अंदर उनका ख्याल था कि पंजाब के किसान को वो खत्म कर देंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनकी जमीनों के ऊपर कॉर्पोरेशंस के साथ मिलके, माफिया के साथ मिलके। ये पंजाब के किसान थे जिन्होंने अपने आप को मुनज्जम करके एक जबरदस्त जद्दोजहद की, मोर्चा लगाया दिल्ली में। उनके साथ वहां की सिविल सोसाइटी जुड़ी, वहां के नौजवान जुड़े, वहां के बुकला जुड़े, वहां के आर्टिस्ट जुड़े, और उन्होंने मोदी जैसे देव को, जिससे सारा हिंदुस्तान डरता था, उसको एक यादगार तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तान के अंदर भी किसान बहुत तंग है, आधा सैलाब की वजह से उड़ गया है, आधा महंगाई की वजह से, और अब उनको बेदखल किया जा रहा है पाकिस्तान के नाम पे। तो मेरे ख्याल यहाँ पे भी बहुत बड़ी तहरीक बनेगी, और जो 30 सितंबर को हम मुजाहरा कर रहे हैं पंजाब असेंबली के सामने, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वहां पे हजारों लोग निकलेंगे। और रूडा का जो इशू है, ये सिर्फ रूडा का इशू नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बड़ा इशू बन के आएगा कि हमें किस किस्म की मईशत चाहिए। ये आप अपने जो क्लाइमेट जस्टिस का जो आप लोग एक मार्च गालिबन अनाउंस करें जिसमें रेपरेशंस की भी बात और ये सारी चीजें जो होंगी उसकी बात करें हम और मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके बावजूद के ये मतलब जो हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं और लोगों से कि एक मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों के लिए एक इमेजिन्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, तस्वुर के अंदर एक ख्याल में कि अच्छा ये इतने मिलियंस पाकिस्तानियों के लिए और फिर ये पाकिस्तान के पता नहीं ये क्या कर देगी लाहौर के लिए। उसके ऊपर आई वांट टू स्पीक मोर एज अ लास्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ मियां साहब एक बहुत ब्रीफ आपसे लास्ट एक मेरा आपसे सवाल है कि ये जो है आप इसको मेरा मेरा बिल्कुल एक बेसिक ये वो है कि जब आप नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें जो पूरी एक लैंड है जो ज़राई जो है वो लैंड वो जो है
उसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो, अगर आपने जो उन्होंने लैंड ले ली, कॉम्पनसेट कर दिया लोगों को, ठीक है, इमेजिन सपोज करें कि सब कुछ सही एक प्रोसेस के तहत हो गया है, तो मगर जो जमीन चली जाएगी उसके जाने से किसान का, और लाहौर नहीं तो लाहौर के जो सबर्ब्स के जो इलाके हैं मुजाफाती, उनका क्या नुकसान है और क्या नुकसान नहीं है, या है जी बताइए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अगर इस तरह जरी जमीन खत्म हो जाएगी तो लाहौर में दूध, सब्जियां और बाकी चीजें जितनी जो है वो कम हो जाएंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस चीज का कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान साहब जो अपने आप को बड़े 30 मार्का वजीर आजम कहते हैं, वो फ्रॉड हैं। उन्होंने डकैती की है, वो डकैत हैं इस पूरे इशूज के अंदर। और उन्होंने लैंड माफिया के सरमाएदारों के साथ अंदर अंडर हैंड जो है वो डील कर रखी है। मैंने 1 साल पहले भी टीवी चैनल्स के ऊपर कहा था और अब भी कहता हूं, अगर मौजूदा हुकूमत या कोई भी एजेंसी इस केस की जो वेरिफिकेशन में जाए, इस केस की इंक्वायरी में जाए, मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूं। तो इमरान खान को हथकड़ी लग जाएगी, इमरान खान की डकैती पकड़ी जाएगी। उन्होंने हबीब रफीक और हम्म। गोहर इजाज साहब, ये जो लैंड स्कीमों के बड़े बड़े मालक हैं, इनके साथ ये सारा सिस्टम किया है। इनकी हिस्ट्री आप उठा के देख लें। नए नाजमाबाद कराची का जो प्रोजेक्ट उन्होंने इसी तरह किया था, अभी तक उसके अंदर अरबों रुपए का फ्रॉड करके अब ये लाहौर भाग आए हैं और लाहौर की एग्रीकल्चर लैंड जो आपका क्वेश्चन है, उसको छीनना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो लाहौर, ये तमाम लाहौर डिस्टर्ब होगा इससे। हर घर डिस्टर्ब होगा। सब्जी महंगी मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, और दूसरी जो एनवायरमेंट वाला मामला है वो सारे का सारा आएगा। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। ये इमरान खान और बाकी सारे हुक्मरान जो हैं, ये बड़े इंसाफ इंसाफ की बातें करते हैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, और वो डंके की चोट के ऊपर जो है ना, वो मीडिया के अंदर आके कहते हैं जी हम ये स्कीमें बनाएंगे, हम ये स्कीमें ये करेंगे, हम वो करेंगे। और लैंड माफिया कहते हैं। मैं आपके प्रोग्राम से बिल्कुल वाजिया तौर पे ये पैगाम देना चाहता हूँ साबका हुक्मरानों को और मौजूदा हुक्मरानों को भी, आपने लैंड एक्विजिशन के कानून को गलत अप्लाई किया है। फैसले हमारे हक में है। हम किसी कीमत के ऊपर भी आपको हमारी अपनी जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। ये ठीक। आपकी भूल है। जिस दिन हम लोगों ने ठीक। ये डिसाइड कर लिया कि हमने आपको उस इलाके से बाहर निकालना है, काला शाह कापूर बाकी सड़कों से कोई शख्स, कोई एजेंसी क्रॉस नहीं कर ठीक। सकेगी। अगर ठीक। ये मैं कानून की पासदारी नहीं, मेरे एक मिनट, ये कानून की पासदारी नहीं करते, ये सुप्रीम हम्म। कोर्ट की और हाई कोर्ट के कानून की बातें नहीं मानते, तो हम मजलूम किधर जाएं? या हम मजलूम ठीक। अपने आबाओ जुदाद की जमीनें छोड़ के चले जाएं और यहाँ लैंड ठीक। माफिया जो है वो बड़े ठीक बड़े मियां महल साहब, तैयार कर ले? ठीक, आपने जो है वो अपना मौकफ दिया उसके ऊपर शुक्रिया। अम्मार, लास्ट क्वेश्चन टू यू, के डू वी नीड दिस हाउसिंग सोसाइटी इन इन लाहौर? और पहले ही जो बात, हम पिछले हफ्ते भी ये बात हो रही थी और जनरली भी, के आगे ही जो है एग्रीकल्चरल लैंड पे लाहौर को हॉरिजॉन्टली शहरों को एक्सपैंड करके उसके ऊपर जो है उस लैंड को लेके तो उस पर हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है। मगर क्या हमें इस एक और हाउसिंग सोसाइटी की, कंसिडरिंग के क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर वो सारा, क्या हमें इस हाउसिंग सोसाइटी की जरूरत है? और क्या इस वक्त जो है हमें जो है इस हाउसिंग सोसाइटी की जरूरत है, जब पाकिस्तान इतने बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस को फेस कर रहा है? आज ही वो एक एंजेलिना जोली जो है ह्यूमैनिटेरियन एक सेलिब्रिटी हैं और यूएन के साथ काम करती हैं, ऑफ कोर्स शी इज दिस अवार्ड विनिंग, ऑस्कर विनिंग एक्टर, और वो जो है पाकिस्तान आई है इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ, और इस वक्त वो दौरा कर रही है फ्लड इम्पैक्टेड उसका, और एक तरफ यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए हैं और ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ एक बेहिसी की एक एक्सट्रीम है कि यहाँ पर जो पंजाब है, जो कि अभी कंपैरेटिवली बाकी जो सूबों से कम हिट हुआ है, मगर हिट हुआ है, आप लोग अभी गए भी थे साउथ पंजाब जो है कुछ सरायकी वसेब के इलाकों में, वहां पर करने के लिए, फ्लड अफेक्टेड को देखने के लिए। डू वी नीड दिस सोसाइटी एट द मोमेंट? लाइक इट डजंट, ऐसे लग रहा है कि एक ऑल्टरनेट जो है वो दुनिया है, वहां पर ये लोग रह रहे हैं जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, और एक तरफ जो है पाकिस्तान जो है कितने बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा है। जी। बिल्कुल राबिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब ने भी जिस तरह कहा, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है। डीएचए फेज 9, 10, 11 तक जा चुका है, खाली पड़ा हुआ है सारा। ठीक है, आपके इधर बहरिया टाउन बन चुका है।
आपकी जगह हर शहर के अंदर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जबकि आम आवाम के लिए, एक आम मेहनत कश के लिए कोई छत नहीं है। कोई जो 25,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 35,000 कमा रहा है, अगर हाउसिंग की जरूरत है तो वो तो सोशल हाउसिंग की जरूरत है, और उसके लिए आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा, आपको अपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जो दुनिया भर में महज्जब मुल्कों में होता है कि आप लोगों को सोशल हाउसिंग देते हो, पब्लिक हाउसिंग देते हो, रियासत उसकी जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पे रियासत क्या कर रही है? रियासत जो है वो फैसिलिटेट कर रही है प्राइवेट माफिया को कि वो आके हाउसिंग सोसाइटीज बनाए, उनको फैसिलिटेट कर रही है, ना सिर्फ उनको सब्सिडीज दे रही है, मराद दे रही है, बल्कि जब कोई आगे से बोले, चाहे वो किसान हो या कोई और शख्स हो जो मजामत करे, तो ये एक तरह से उस लैंड माफिया के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरह पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये रियासत है, लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है इन लोग की। इन्होंने पूरी रियासत को जिस तरह लैंड माफिया ने खोखला कर दिया है, वो तो सबसे ज्यादा बायस तशवीश है हमारे लिए। सो एक तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, आप शहर इस तरह एक्सपैंड करते रहेंगे, आपका सबसे बड़ा बिल जो है वो इम्पोर्ट जो है वो ऑयल है हमारा। आप गाड़ियां कर रहे हो, आप कार को और गाड़ियों को इतनी सब्सिडी दे रहे हो, उनको इंकरेज कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो, जबकि हमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना है, शहरों को महदूद करना है ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है थोड़ा सा कम हो। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी बिल्कुल इसकी सेंस नहीं बनती। मियां साहब ने बिल्कुल अभी जो सारी बात की एग्रीकल्चर की, यानी आप खाने की जगह खत्म कर रहे हो एक ऐसे मुल्क में जहां पे ग़िज़ाई बहरान है, वहां पे आप खाने की जगह खत्म करके चंद लोगों को मौका दे रहे हो कि वो बहुत पैसा बनाए। ये तो आपने सही कहा, एंजेलिना जोली को पिछली बार भी हमारे हुक्मरानों से ज्यादा फिक्र थी पाकिस्तान की, इस बार भी लग रहा है कि सारी दुनिया को पाकिस्तान की फिक्र है कि बच्चे मर रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है। ये अपने ही चक्करों में है कि हमें हाउसिंग सोसाइटी में हम करोड़ बना लें, अरब बना लें, ये कर लें। ये अक्सर हम कहते हैं कि यहाँ की अशराफिया जो है, ये हर किसी पे इल्जाम लगाती है कि ये अलहदगी पसंद, वो अलहदगी, बंगाली अलहदगी पसंद थे तो ये अलहदगी पसंद है, तो ये मुल्क दुश्मन है। सबसे कामयाब अलहदगी पसंद तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान की अशराफिया चला रही है। ये इनकी हाउसिंग सोसाइटियां अलहदा, इनके हस्पताल अलहदा, इनके स्कूल अलहदा, इनके कॉलेज अलहदा, इनकी नौकरियां, इनका कल्चर, इन्होंने अपने लिए एक अलहदा दुनिया बनाई हुई है। पूरा पाकिस्तान डूब रहा है, ये अपने ही किसी मौज में लगे हुए हैं। खान साहब भी एक प्रॉपर्टी डीलर्स के एक फ्रंटमैन के तौर पे सामने आए हैं। बाकी सियासतदानों का भी और इदारों का भी तकरीबन यही रोल है। जब तक हम अपनी ओरिएंटेशन नहीं बदलेंगे और मुनाफाखोरी से हटके अवाम की खिदमत की तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये क्राइसिस रहेगा। और इसमें जो बुनियादी लकीर है, आप इंसाफ की तरफ हो या आप लूट मार की तरफ हो, बुनियादी लकीर लैंड माफिया पे आपकी क्या पोजीशन है, ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इस पर डिपेंड। शुक्रिया अमार। और मियां साहब, मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो फिगर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस के इदारों की, उसके मुताबिक कम से कम जो लास्ट फिगर्स आई थी उसके मुताबिक 4.5 मिलियन एकर्स की क्रॉप एरिया है। क्रॉप एरिया जहां पर फसलें उगती हैं वो अफेक्टेड है पाकिस्तान में, और जो खराब हो गया है ऑफ कोर्स, जिसमें जो 3.4 मिलियन से ज्यादा जो लैंड है वो सिंध में है। मगर ये वो क्रॉप एरिया है जिसमें, और इसके रिजल्ट में जो है चीनी, गंदम, चावल, ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमारे खाने की स्टेपल्स हैं, ये 3 चीजें हैं। मगर उसके अलावा बहुत ज्यादा और सी फसलें जो हैं वो बिल्कुल वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, जो कि हजारों डॉलर्स के और बिलियंस का नुकसान है, ठीक है, वो सब खराब हो गया है, वो फसलें जाया हो गई हैं। ठीक है, पहले ही पाकिस्तान में हीट वेव थी और मसाइल हैं माहौलियाती भी, और दूसरे हमारे क्रिएट किए हुए, जिसकी वजह से गजाई जो फूड का और गजा का, खुराक का बहरान है। और उस सब के होते वक्त हम जो हैं यहाँ पर, ये जो पंजाब हुकूमत जो है वो हम जो इसको कह रहे हैं कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, बेसिकली एक शहर है वो जो बनाना चाह रहे हैं। और वही वाली बात कि ये कौन से मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज है जिनके लिए बन रहा है, ये उन लोगों के लिए बन रहा है जो करोड़ों की जो लैंड और घर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और इस तरह की जगह पे रहना अफोर्ड कर सकते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट होगा शहर के ऊपर और रीजन के ऊपर, वो और
वही वाली बात कि आपके मुल्क में जो है वो इतना बड़ा एक कैटास्ट्रोफी है, और उसके अलावा जो है यू फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड स्केल की के मसले, और उसके बाद खाना जो है वो पाकिस्तान से खत्म हो रहा है, और जो है वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो है आप एक एग्रीकल्चरल बेल्ट को भी खराब कर रहे हैं, और एक नई हाउसिंग जो है एक सोसाइटी जो है वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि जिसका ताल्लुक आवाम से और लोगों के से बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह अमान ने बात की कि वैसे ही एक हाउसिंग क्राइसिस है, जो कि ऑफ कोर्स पुरानी जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एक सोशल हाउसिंग का एक वो शुरू करेंगे, जो कि वो प्रोजेक्ट नहीं कहीं भी नहीं पहुंच सका, और अब तो हुकूमत बदल गई है। बट स्टिल एक उनकी प्रॉमिसेस में से एक प्रॉमिस ये भी था जिसको किसी ने कभी भी नहीं देखा कि उसको कैसे मटीरियलाइज किया है। एनीवे, नया दौर देखते रहिएगा, वील कीप कवरिंग दिस इशू। हमने ये हमारा दोबारा से ये जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये सेकंड शो था, हम और भी करेंगे, एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू आवर गेस्ट। खुदा हाफिज।